हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे नोबेल प्राइज़ 2024। 2024 में भी नोबेल प्राइज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, वो आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसने किसने जीता है, किस किस क्षेत्र में जीता है, क्यों उन्हें उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ से आ जाएंगे। जैसे इनकी शुरुआत कब हुई थी, कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पहली पहली बार किसने जीता था। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और 2024 में किन्हें किन्हें दिया गया है वो भी हम कवर करते चलेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से इस बार 2024 के सभी नोबेल प्राइज़ याद भी करा दूं। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करके भी वहाँ से जुड़ सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम 2024 के जो भी अवार्ड विनर्स हैं ना, उनको याद करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो पहला हमारा क्षेत्र है फिजियोलॉजी, या इसे मेडिसिन भी कहते हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी हिंदी में बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज़ किसने जीता है। तो कौन विनर रहे हैं इस बार की? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ये दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं जिन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। किस उपलब्धि के लिए? तो इनकी जो अचीवमेंट थी वो क्या थी? द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। सो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में जो भूमिका है उसके लिए दो साइंटिस्ट हैं, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुफकुन। इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़। तो देखिए, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, इसे आप इस तरीके से एक छोटी सी हिंट इसकी बना लो कि गैरी का ब्रो मेडिसिन लेने गया। किसका? गैरी का ब्रो, गैरी का जो ब्रदर है, तो हमने ब्रदर को ब्रो कर दिया। सो गैरी, तो देखिए साइंटिस्ट का नाम हो गया गैरी रुफकुन, एंड ब्रो आ रहा है एम्ब्रोस में, तो ब्रो यानी विक्टर एम्ब्रोस। मेडिसिन लेने गया मीन्स मेडिसिन का क्षेत्र। सो गैरी का ब्रो मेडिसिन लेने गया, ये आपको याद रखनी है लाइन, बस इससे आपको दोनों साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। पहला क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा एरिया है? फिजिक्स। तो इस बार देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में बात करते हैं। इस बार भौतिकी के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिले हैं? जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। तो दो साइंटिस्ट को मिले हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। किस अचीवमेंट के लिए? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली जो भी इन्होंने डिस्कवरी की, जो आविष्कार की हैं, उसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को। ओके फ्रेंड्स, अब इसे याद भी करना है, किस में मिला है? फिजिक्स में। तो आप कैसे याद करोगे? देखिए फिजिक्स में आप ऐसे याद करो कि फिजिक्स में ना हमें ऑफर मिलता है फील्ड वर्क करने का, यानी फील्ड में काम करने का हमें ऑफर मिलता है। किस क्षेत्र में? फिजिक्स में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फील्ड वर्क करें, बाहर जाके, है ना। तो आप ऐसे करो कि फील्ड वर्क में देखिए ऑफर मिलता है हमें, जॉफरी में ऑफर आ रहा है और हॉपफील्ड में आ रहा है फील्ड। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ से रिलेट हो जाएंगे। ऑफर से बन गया जॉफरी हिंटन एंड फील्ड से बन गया जॉन हॉपफील्ड। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? फिजिक्स में। तो दोनों याद हो गए साइंटिस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 3 साइंटिस्ट को मिले हैं, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस एंड जॉन जंपर। इसमें देखिए डेविड बेकर जो साइंटिस्ट है ना, इनको मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। जो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन है उसके लिए डेविड बेकर को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। और जो बाकी दो साइंटिस्ट हैं डेमिस हस्पिस एंड जॉन जंपर, इन्हें मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। लेकिन तीनों साइंटिस्ट के नाम हमें याद भी रखने हैं कि केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर, डेमिस हस्पिस एंड जॉन एम जंपर को। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के साथ में देखिए काम करते हैं। तो आप ऐसे याद करो कि एक बेकरी है, जैसे मान लीजिए
बेकरी पे ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हम देखें बेकिंग भी एक तरीके की केमिस्ट्री ही हो गई है, क्योंकि जैसे हम केक को बेक करते हैं तो उसमें हम जैसे सोडा डाल रहे हैं, कई कई इनो भी आपने देखा होगा डालते, तो वो रिएक्शन करके वो आपका जो केक है ना वो फ्लफ़ी हो जाता है, फूल जाता है। तो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री भी उसमें लग ही रही है। तो जब हमारा मान लीजिए आप घर पे कोई बेकिंग का काम कर रहे हो और उसमें बहुत अच्छा आपका वो काम हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा हंसते भी हो, हंसना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और खुशी में आप जंप करते हो कि वाह हमारा काम कितना अच्छा रहा है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें भी केमिस्ट्री छुपी होती है। तो बेकरी से बेकर बन गया, यानी डेविड बेकर। हंसने से हस्पिस, डेमिस हस्पिस। जंप करते हैं मीन्स जॉन एम जंपर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे याद करेंगे। या ये भी एक मिस्ट्री है कि इतना अच्छा जो है आपने केक बना लिया, तो आप कहेंगे कि ये एक मिस्ट्री है, बताएंगे नहीं। तो मिस्ट्री से आप केमिस्ट्री भी बना सकते हैं। तो कोई भी तरीका होना चाहिए, बस आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए लिटरेचर यानी साहित्य की बात करेंगे। तो साहित्य में इस बार नोबेल प्राइज़ जीता है साउथ कोरिया की हान कांग ने, और ये इन्हें मिला है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज। जो उनके गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए उनको जो है मिला है इस बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। तो एक ही साइंटिस्ट का नाम है, हमें याद करना भी इजी होगा। लिटरेचर मीन्स साहित्य, साहित्य मीन्स हम इसको बुक्स के साथ में इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि आजकल देखिए किसी को अगर बुक्स पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो बुक्स पढ़ने में ना वो हाँ करने लगता है। हाँ मतलब कि पढ़ना भी नहीं चाहता और मना भी नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, हाँ ना करता रहता है कि हाँ पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ी फिर हाँ पढ़ लूँगा। तो हाँ ना से बन गया हान कांग। इसके बाद देखिए नोबेल पीस प्राइज़, जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, ये जीता है इस बार एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हें इस बार पीस प्राइज़ मिला है, और ये क्यों मिला है, फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स से मुक्त विश्व बनाने के जो उनके प्रयास रहे हैं, और गवाहों के बयानों के माध्यम से भी ये प्रदर्शित करना कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका यूज़ कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके लिए उनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है निहाओन हिदानक्यो। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, देखिए पीस, पीस यानी जो शांति है ना वो सबके लिए हितकारी होती है, या शांति में हम दान दक्षिणा बहुत अच्छे से ज़्यादा करते हैं। तो हितकारी या दान, ये दोनों शब्द से हिदान क्यों आपको याद रहेगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। एंड एक और क्षेत्र है हमारा जो आखिरी है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, इसमें देखिए 3 साइंटिस्ट को मिला है, डैरन एक्केमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। क्यों मिला है, फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इस बात के अध्ययन के लिए मिला है कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और किस तरह से ये समृद्धि को प्रभावित करती हैं। इस स्टडी के लिए उन्हें इकोनॉमिक साइंस में मिला है नोबेल प्राइज़। तो 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, और इन्हें मिला है इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़। इससे देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ही कूल सी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जो साइंस से डरते हैं ना, फिज़िक्स उनको बहुत भारी लगती है, मैथ्स बहुत भारी लगती है। तो क्या होता है ना, वो बच्चे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स के जो उसमें चले जाते हैं कि चलो यार इसमें तो याद करना होगा, चीज़ें हम करके कर लेंगे। बट साइंस उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो उनको जो है साइंस के साथ में क्या लगता है, डर लगता है। तो क्या ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा डायलॉग भी सुनते हैं हम घर पे कि मतलब फेमस ही होते हैं कि अरे मिश्रा जी के जो बेटा है, मिश्रा जी का जो सन, वो तो साइंस में कर रहा है, आईटी क्लियर करेगा, और तू क्या ले रहा है, इकोनॉमिक्स ले रहा है, ऐसा बोल देते हैं, है ना। किसी ना किसी को दिखाने के लिए बोल देते हैं पेरेंट्स कि अरे यार उसका बेटा तो ये ले रहा है, उसका बेटी तो वो ले रही है, इस तरह से। तो देखिए बेटा यानी सन, तो जॉनसन रॉबिन्सन, दोनों में सन शब्द आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा डर लगने से, यानी जो मैथ्स फिजिक्स साइंस से डर लग रहा है, डर से हो गया डेरॉन। तो क्या ले रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रही हैं। तो बात हो रही है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सभी याद
रखनी है। आई होप सो कि मैंने जो 6 आपको नोबेल प्राइज़ की ट्रिक्स बताई हैं उससे आप इजीली याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2023 के भी विनर्स रखे हैं, एक बार इन्हें देख लीजिएगा। वैसे ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो 2024 के ही पूछेंगे, बट बाई चांस पूछ लें अगर गलती से भी, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको रखा है। देखिए मेडिसिन में पिछली बार 2 को मिला था, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन। इसी तरह फिजिक्स में मिला था 3 साइंटिस्ट को, पियरे अगोस्तनी, फ्रेंस क्रॉस एंड एने एल होलियर। केमिस्ट्री में मिला था माउगनी जी बाविंडी, लोइस ई ब्रोस, एलेक्सी इकिमोव। लिटरेचर में पिछली बार मिला था किसे, जॉन फॉसे को। इसके अलावा ये देखिए इकोनॉमिक्स में मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को। एंड पीस प्राइज़ मिला था देखिए नरगिस मोहम्मदी। पीस प्राइज़ जो है ना वो किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, या किसी इंडिविजुअल को भी ये दिया जा सकता है। तो इस बार तो ऑर्गेनाइजेशन को मिला है एंड लास्ट टाइम मिला था ये नरगिस मोहम्मदी को। सो ये हमारे हो गए हैं इस बार के 2024 और 23 के नोबेल प्राइज़ विनर्स। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चंस के बारे में कि और भी क्वेश्चंस हैं देखिए जो हमारे यहाँ से आ सकते हैं। नोबेल प्राइज़ क्यों दिए जाते हैं, कब शुरू हुए थे, किन फील्ड्स में दिए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन हुज मेमोरी इज़ द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर। हर साल जो नोबेल प्राइज़ है ना वो किसकी याद में दिया जाता है, तो एल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे ये, इनकी याद में हर एक साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। इन्होंने एक एक्सप्लोजिव जिसे कहते हैं डायनामाइट, इसका आविष्कार किया था। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, तो इन्हीं की याद में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मैनी फील्ड, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अभी करंट देखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन जब 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ये सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। इकोनॉमिक्स में बाद में दिया जाने लगा 1968 से, आई होप सो तब से जो है इकोनॉमिक्स में शुरुआत हुई थी। तो लेकिन करंट में 6 क्षेत्र में ये दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिकल यानी फिजिक्स, केमिकल, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। अर्थशास्त्र वाला देखिए ये जो है वो बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट, ये हर एक साल कब वितरित किए जाते हैं। देखिए अभी तो अनाउंसमेंट हुई है कि किन किन साइंटिस्ट को किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे, लेकिन जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, स्टॉकहोम में। सो यहाँ पे भी हमें याद रखनी है, सिर्फ पीस वाला छोड़ के बाकी सारे जो 5 हमारे नोबेल प्राइज़ हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाएंगे। लेकिन जो पीस यानी शांति वाला है ना, ये ओस्लो नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है शांति प्राइज़, इसलिए ये अवार्ड भी कहाँ मिलेंगे, नॉर्वे में। हर साल कब दिए जाते हैं, तो ये जो है हर साल जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ना, ये 10 दिसंबर को किए जाते हैं। तो अक्टूबर के टाइम पे तो अनाउंसमेंट हो जाती है विनर्स की, लेकिन जो दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, पुण्यतिथि होती है, तो उसी दिन जो है नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो सारे यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज़ हैं। देखिए फिज़िक्स में ये स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। केमिस्ट्री में भी सेम है। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन में बात करें तो ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर स्वीडिश अकेडमी देती है। पीस प्राइज़ तो नॉर्वे की अकेडमी देती है। देखिए पीस प्राइज़ का ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्वे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, व्हेन वॉज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, तो देखिए 10 दिसंबर को दिए गए थे और 1901 में शुरू हुए थे, तो 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। और जो विनर्स थे उनके नाम भी मैंने लिखी हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे। तो फिज़िक्स में मिला था विल्हेम रॉन्गटेन को, केमिस्ट्री में मिला था जैकब हेनरिक्स वैन हॉफ, मेडिसिन में मिला था एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग, लिटरेचर में मिला था सूली प्रुडहोमे एंड पीस में मिला था हेनरी डुनेंट एंड फेडरिक पासीको। तो ये सारे विनर्स थे पहली नोबेल प्राइज़ के, जो दिए गए थे 1901 में।
नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन। इनको देखिए जो नोबेल प्राइज़ था ना वो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में। इनको एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न, और ये अवार्ड इन्हें मिला था 1999 में, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, दिस अवार्ड वॉज स्टेबलाइज फॉर द एल्फ्रेड नोबेल इन 1895। All the prize is given by Sweden Institute except the Nobel Prize in Peace category। तो मैंने आपको बता दिया कि पीस को छोड़ के बाकी सारे जो है स्वीडन गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो पीस वाला प्राइज़ है वो नॉर्वे इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज? कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी? तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ मिला था इंडियंस में, अगर फीमेल्स में बात करें तो वो मिला था मदर टेरेसा जी को, मतलब नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें मिला था। अच्छा, बात करें कौन से ईयर में मिला था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1979 में इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज़। इन्हें फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड भी मिला जो कि मिला था 1962 में, और भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1980 में। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से भी अगर पूछ लेना तो आप लोग ईजिली इनको मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़? अब यहाँ पे 4 नाम आपको दिख रहे हैं, इनमें से बताना है कि किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन में कई बार नॉट आ जाता है और हम इसको नहीं ध्यान से देखते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है वो किसे नहीं मिला है? महात्मा गांधी जी को। देखिए, महात्मा गांधी जी नॉमिनेट तो हुए थे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 1937, 1938, 39 और 1947 में, बट कभी भी उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। इन्हें पॉपुलरली जाना जाता है बापू के नाम से। इनका एसेसिनेटेड यानी इनकी हत्या करी थी नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले पर्सन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्हें लिटरेचर में मिला था, यानी इन्हें साहित्य में मिला था। कब? 1913 में। इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसे कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 1921 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द स्टडी ऑफ डैश। सो एल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज़ मिला। कब? 1921 में। किसके अध्ययन में मिला था इन्हें? तो इन्हें मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो ये एमिशन है इलेक्ट्रॉन्स का इसमें उत्सर्जन होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट किसी भी मटेरियल को हिट करती है। तो कोई भी देखिए मटेरियल है, जब लाइट इस पे हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी की स्टडी के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था 1921 में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड? 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? आंसर मैरी क्यूरी। अच्छा, मैरी क्यूरी जो है ना, इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और दोनों बार अलग अलग क्षेत्र में मिला है। फिज़िक्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब? 1903 में, और केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1911 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड? अभी तो हम वुमेन की बात कर रहे थे जिसमें हमें मैरी क्यूरी का नाम याद रखना है। यहाँ बात करें कि पहले मैन कौन थे जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, तो उनका नाम है लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग या लिनुस पॉलिंग जो है, इनको केमिस्ट्री में मिला था नोबेल प्राइज़ 1954 में, लेकिन पीस यानी शांति में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2004? 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? आंसर इज वांगरी मथाई।
अगला क्वेश्चन है फिजिक्स में, देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो मैंने आपको जो वो लिस्ट बताई थी ना, जिसमें 1901 में जो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, उनके नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कोई भी पूछ सकती हैं। पहली बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था विल्हेम कॉनराड रॉन्गटेन को। इन्हें 1901 में मिला था। क्यों? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की खोज के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो सबसे यंगेस्ट है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को मिला था नोबेल पीस प्राइज़ और ये मिला था 2014 में। ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन अगर पूछते हैं आप लोगों से, सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ रिसीव हुआ, तो उनका नाम है जॉन बी गुड इनफ। इन्हें 2019 में मिला था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। तो यंगेस्ट भी याद रखिएगा और सबसे ओल्डेस्ट भी याद रखना। क्वेश्चन है अगला, विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स। 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है जिसे 3 बार देखिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो 3 बार इस कमेटी को जो है नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। रेड क्रॉस जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है सेव ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने करी थी जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी देखिए जेनेवा में है। इसे 3 बार जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है और ये मिला है 1917 में, 1944 में और 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन अ सिंगल फील्ड। एक ही क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम देखिए 3 साइंटिस्ट को ही एक ही क्षेत्र में दिया जा सकता है। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हु वॉज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड एबोलिशन पोस्ट्यूमसली, यानी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो ये दिया गया था 1974 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को जो ये साहित्य में देखिए नोबेल प्राइज़ मिला था ना, ये मिला था जंगल बुक, उनकी जो बुक है उसके लिए, कब, 1907 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे उन इंडियंस के नाम लिखे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। तो अभी तक जिन जिन भारतीयों ने देखिए नोबेल प्राइज़ जीते हैं उनके नाम की लिस्ट है यहाँ पे। तो देखिए 1913 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था लिटरेचर में। सीवी रमन, इन्हें 1930 में मिला था फिज़िक्स में। मदर टेरेसा जी को 1979 में मिला था नोबेल पीस प्राइज़। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और ये जॉइंटली विनर थे मलाला यूसुफजई के साथ में। और 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में देखिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये अभी तक के भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हमें ईयर्स भी याद रखने हैं और कौन कौन से एरिया में मिला, नहीं फील्ड में मिला है, वो भी जो है हमें याद रखना है। सो यहाँ पे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए 2 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं टेस्ट के। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है देखिए, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, नोबेल प्राइज़ हर एक साल कब दिया जाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। कमेंट करके इनके जो है फ्रेंड्स हमें आंसर लिखें। और आज का ये नोबेल प्राइज़ का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।